हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। आप सभी आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिए गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति सुनने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी गर्भवती माता के पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी ये कथा पहुँच सके। आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। आज हम इस कथा में रसपान करेंगे, बात करेंगे समस्याओं की जो जिंदगी में हर इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है। आज हम अपने बच्चे को बताएंगे जिंदगी की हर समस्या का जवाब क्या है, हमें किन परिस्थितियों से कैसे लड़ना चाहिए, कृष्ण क्या कहते हैं। लेकिन हम डर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि इनसे कैसे निपटा जाए। आज हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को निडर बनाएंगे, उन्हें महसूस कराएंगे कि जिंदगी की हर समस्या का समाधान कर्म से किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाणी हमारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा बड़ा लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में एक बार राधे राधे जरूर लिखें। अब आइए बैठिए और मेरे साथ चलिए उस रास्ते पर जहाँ श्री कृष्ण की वाणी हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब भी जिंदगी में कोई मुश्किलें आती हैं हम सबसे पहले क्यों डर जाते हैं? हमें लगता है अब सब खत्म हो गया, हमें लगता है या हम अकेले हैं, हमें लगता है कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या अर्जुन भी ऐसे ही हार मान गया था? नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, हिम्मत मत हारो। आज भी हमारे जीवन की लड़ाई में भगवान हमारे साथ है, बस हमें उनकी आवाज़ सुननी है। पर सुनाई कब देती है? जब हम शांत होते हैं, जब हम भरोसा रखते हैं। एक बार की बात है, एक किसान था, बहुत मेहनती, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती रही। कभी फसल बर्बाद, कभी बारिश नहीं, कभी बीमारियाँ। लोग बोले तेरा भाग्य ही खराब है। एक दिन वह थक कर मंदिर गया और बोला, हे कृष्ण, तू है भी या नहीं? अगर है तो यह सब मेरे साथ क्यों होता? उसी रात किसान ने सपना देखा। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो, हर कठिनाई के बाद तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वही तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। किसान रो पड़ा। उसने समझा जो दुख है वह सजा नहीं, एक सीख है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वाणी में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा मंत्र। सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि जो हो रहा है वह किसी बड़े भले के लिए है तो क्या हम यूं ही डरेंगे नहीं? आज की सबसे बड़ी समस्या है, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हर चीज़ को हम चाहते हैं सब हमारे अनुसार चले। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। कभी कभी एक रिश्ता टूट जाता है तो हमें लगता है अब सब खत्म, लेकिन समय बीतने पर हम समझते हैं वो रिश्ता गया तो अच्छा हो, क्योंकि अब जो मिला है वह हमारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है, हर परिवर्तन में एक योजना छिपी है। एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार अर्जुन युद्ध से पहले अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं हार जाऊंगा, मुझ में नहीं होगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुम अपने बल पर नहीं लड़ते तब मैं तुम्हारे रथ की लगाम थाम लेता हूँ। दोस्तों, आज अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं तो रुक जाइए, सांस लीजिए
और याद रखिए, शायद अब रथ की लगाम श्री कृष्ण खुद पकड़ने वाले हैं। आपको बस विश्वास रखना है। हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जहाँ सब धुंधला सा लगने लगता है। कोई अपना दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, या कोई रास्ता ही समझ नहीं आता। तब हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा चलता है, गिरता है, तो उसकी माँ मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसका बच्चा धीरे धीरे चलना सीख रहा है। उसी तरह जब हम जिंदगी में गिरते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अब ये इंसान सीख संभाल रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हें सिर्फ अपने धर्म का पालन करना है। दूसरों के कर्म, उनकी राह, उनका भाग्य, यह तुम्हारा काम नहीं है। जब लोग आपको नीचा दिखाए तो डरिए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि वह आपसे नहीं, आपके आत्मविश्वास से डरते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है तुलना। उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा, भीष्म जैसा बनो या दुर्योधन से बड़ा योद्धा बनो। नहीं, उन्होंने कहा, सर्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भवाय, मतलब अपना धर्म निभाओ, चाहे छोटा हो लेकिन सच्चा हो। यही जीवन की कुंजी है। कभी कभी हम सोचते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है, जब तुम मुझे पुकारते हो मैं वही होता हूँ, बस तुम्हारी भावना सच्ची होनी चाहिए। तो जब अगली बार आप टूटे रोए थके तो बस आंखें बंद करके कहिए, हे कृष्ण, अब तू थाम ले और यकीन मानिए। वो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, डर मत, मैं हूँ ना। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा था, अब हम जरा और गहराई से बात करेंगे उन तकलीफ़ों की जो दिल को तोड़ देती है, जो हमारे रिश्तों में आती है, आत्मविश्वास को गिरा देती है और हमें अंदर से खाली कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संयम और श्रद्धा यह दो ऐसे स्तंभ है जिन पर जीवन की इमारत टिकती है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तब ये स्तंभ हिलने लगते हैं। कभी किसी ने हमें धोखा दिया होता है, कभी कोई अपना साथ छोड़ गया होता है, कभी कोई अपने शब्दों से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। ऐसे समय में हमारी आंखें नम होती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बातें हमारी आत्मा को सहारा देती हैं। मुझ में विश्वास रखो, श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूँ। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक लड़की थी, नाम था वैशाली। बहुत भावुक, बहुत सच्ची, किसी से प्यार किया और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। उसका भरोसा टूट गया। वो बोलती थी, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो मंदिर गई, श्री कृष्ण के सामने बैठी और बोली, क्या तुमने देखा नहीं, मैं तो सच्चे मन से चाहती थी, फिर ऐसा क्यों? और उस दिन मंदिर में जैसे हवा के झोंके के साथ एक आवाज़ आई, जो रिश्ता टूट गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा होगा वो कभी टूटेगा ही नहीं। तुम बस अपने दिल की सच्चाई मत खो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा को छोड़ा था, लेकिन उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। यही हमें सिखाना है, रिश्ते हमेशा साथ होने से नहीं टिकते, बल्कि भावनाओं की गहराई से अमर होते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती होती है अपेक्षा। हमें लगता है सामने वाला हमें समझे, हमें वह दे जो हम चाहते हैं, पर श्री कृष्ण ने कहा है, अपेक्षा दुख की जड़ है। प्रेम दो पर बदले की आशा मत रखो। याद कीजिए, उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन द्रौपदी ने तो उन्हें भुलाया ही नहीं था। उन्होंने तो बस अपनी पीड़ा में हे कृष्ण कहा और श्री कृष्ण दौड़ चले आए। मतलब आपका मन जब सच्चा हो और आप पुकारें तो श्री कृष्ण आपके दुख में भी साथ होते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। जब कोई हमें नीचा दिखाता है, जब दुनिया हमें बार बार बताती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो हमें लगने लगता है शायद वो लोग सही है। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? क्यों भ्रम में पड़ गया है? अर्जुन, तू कौन है यह मत भूल,
तू योद्धा है, तेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यह वाणी हमारे लिए भी है। आप कुछ भी हो, शिक्षक, छात्र, गृहिणी, दुकानदार, कलाकार, पर आप कुछ नहीं है, आप भगवान की रचना है। आपके अंदर भी वही तेज है जो अर्जुन में था, बस जरूरत है उस तेज को पहचानने की। कभी कभी हमें लगता है मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, दिन रात काम किया पर सफलता नहीं है, लोग आगे बढ़ गए और हम वही रह गए। तब मन कहता है अब रुक जा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम हार मान लेते हो तब तुम अपने ही भाग्य से दूर हो जाते हो, पर जब तुम एक और कदम चलते हो वही सफलता का द्वार होता है। एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी था, बहुत सालों से एक पहाड़ खोद रहा था, सोने की खान की तलाश में हर दिन वो खुदाई करता। सालों बीते, फिर एक दिन थक कर उसने सब छोड़ दिया। दूसरे दिन एक और आदमी आया, उसी जगह पर खोदते ही उसे सोने की खान मिल गई जो सिर्फ 3 फुट की दूरी पर थी। बस 3 फुट उससे पहले वाले ने हार मान ली थी। जीवन में भी हम अक्सर 3 कदम पहले हार मान लेते हैं, पर अगर हम श्री कृष्ण की वाणी याद रखें, मत थको, क्योंकि तुम्हारा मार्ग लंबा नहीं, तुम्हारा विश्वास छोटा हो गया है, तो हम अपने ही भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। अब बात करते हैं अकेलेपन की। यह सबसे खतरनाक भावना होती है, शब्दों से नहीं पर भीतर ही भीतर तोड़ देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे साथ बाहर नहीं वो तुम्हारे साथ भीतर हो सकता है। मैं हर जगह हूँ। तुम्हारे मन में भी जब गोपियाँ उन्हें खोजती थी तो उन्होंने क्या कहा था? मैं तुमसे अलग कहाँ हूँ, मैं तो हर वृंदावन की हवा में हूँ, हर बांसुरी की धुन में हूँ। मतलब अगर हम सच में श्री कृष्ण को महसूस करना चाहें तो हमें किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं, बस एक शांत मन चाहिए। तो अगली बार जब आप अकेला महसूस करें तो बस आंखें बंद करें और अपने दिल से कहे कृष्ण तू है ना। यकीन मानिए अंदर से आवाज़ आएगी, मैं हूँ, हमेशा था, हमेशा रहूँगा। तो दोस्तों अब हम इस सुंदर यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब तक हमने जीवन की समस्याओं को समझा, रिश्तों की उलझनों को महसूस किया और आत्मविश्वास की रोशनी पाई। अब वक्त है जीवन के उद्देश्य को समझने का। क्यों आए हैं हम इस दुनिया में? क्या सिर्फ खाना, कमाना, लड़ना, थकना और फिर एक दिन चला जाना? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। वो उद्देश्य दुनिया नहीं बताती, तुम्हारा मन बताता है। और जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो वह उद्देश्य अपने आप सामने आता है। एक बहुत प्यारी कहानी है। एक बार एक वृद्ध संत नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। एक नौजवान आया और बोला मुझे समझ नहीं आता जीवन का उद्देश्य क्या है। संत ने मुस्कुरा कर कहा क्या तुम मुझ में सवाल पूछ रहे हो या अपने अंदर से जवाब ढूंढना चाहते हो? वो चुप हो गया। संत बोले जीवन का उद्देश्य कोई अलग से नहीं आता, यह तुम्हारे कर्मों के बीच में छुपा होता है। तुम जो करते हो, जिस काम में तुम्हारा मन रमता है, जिससे तुम्हें शांति मिले, वही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं अपना सर्वधर्म जानो और उसमें रम जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अब बात करते हैं ध्यान और समर्पण की, क्योंकि जब जीवन अस्थिर हो जाता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तब ध्यान हमें भीतर की आवाज़ से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब मन चंचल हो जाए तो उसे बार बार मेरे स्मरण में लगा। जैसे कोई नदी अंत में सागर से मिलती है, वैसे ही चंचल मन अंत में मुझ में लीन हो जाता है। मतलब अगर हम रोज कुछ पल प्रभु को दें, कुछ पल अपने भीतर बैठें, तो बाहरी हलचल हमें हिला नहीं सकती। शुरुआत में ध्यान करना कठिन लगता है, पर धीरे धीरे जैसे बांसुरी पर सुर बैठते हैं, वैसे ही मन स्थिर होता है। अब बात आती है संपन्न की। यह वह शक्ति है जो सबसे बड़ा बोझ भी हल्का बना देती है। कभी कभी हम सब कुछ छोड़कर कुछ करते हैं, मेहनत, योजना, कोशिश, पर कुछ होता ही नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा पूर्ण रूप से शरणागत होता है, मैं उसके सारे बोझ स्वयं उठा लेता। एक माँ की तरह जो अपने बच्चे की थाली खुद उठाती है। जब देखती है कि बच्चा थक गया है, श्री कृष्ण हमारे जीवन के वही माता पिता हैं। पर क्या हम सच में समर्पित होते हैं या सिर्फ तब याद करते हैं जब खुद आता है?
संपन्न का मतलब है हे कृष्ण, मैं अपना अच्छा बुरा हार जीत सब तेरे चरणों में छोड़ता हूँ। अब जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा। ऐसा जब कोई कहता है तो जीवन में एक अजीब सी राहत आ जाती है, जैसे बोझ उतर जाता है, जैसे किसी ने कह दिया हो अब मैं संभाल लूँगा। अब जरा सोचिए, अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात ना मानी होती तो क्या महाभारत की विजय होती? नहीं, अर्जुन ने भी शुरुआत में मना किया था, मैं नहीं लड़ सकता। पर श्री कृष्ण ने बस एक बात कही, तू सिर्फ एक माध्यम है, कार्य तो मुझसे ही हो रहा है। यही वाणी हमारे लिए है। हम जो काम करते हैं अगर उसमें ईश्वर को माध्यम मान ले तो डर, अहंकार और लालच तीनों मिट जाते हैं। हम सिर्फ सेवा करते हैं और यही सेवा हमें श्री कृष्ण के और करीब ले जाती है। अब बात करते हैं प्रेम की, क्योंकि श्री कृष्ण की सबसे सुंदर परिभाषा यही है, प्रेम। गोपियों का प्रेम, राधा का प्रेम, माता यशोदा का प्रेम, सब एक ही चीज़ कहते हैं। जब प्रेम निस्वार्थ हो तो वह भक्ति बन जाता है। आज के समय में प्रेम में अपेक्षाएं होती हैं, तू मुझे समझे, तू मुझे समय दे, तू मेरे जैसा हो। पर श्री कृष्ण की भक्ति में यह सब नहीं था। गोपियाँ बांसुरी की आवाज़ सुनकर सब छोड़ देती थी। राधा ने कभी विवाह की अपेक्षा नहीं की और माता यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश भी की, लेकिन अंत में समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं, यह मेरा भगवान है। ऐसा प्रेम ही सच्चा प्रेम है, जहाँ पाने की लालसा नहीं होती, बस देने की चाह होती है। अगर हम ऐसा प्रेम ईश्वर से करें तो जीवन की हर कमी भर जाती है। एक दिन आप भी थकेंगे, किसी शांत रात में अपने मन से पूछेंगे अब आगे क्या। तब उस सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजेगी, हे प्रिय आत्मन, तू मेरा अंश है, जो कुछ भी तूने किया उसमें मेरा ही स्वर था। तू चलता रहा इसलिए मैं साथ चलता रहा, तू जब थामा तब मैंने तुझे उठाया। अब रुक मत, क्योंकि तुझे अभी खुद को पाना है। दोस्तों, यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है। वे कभी जोर से नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो आत्मा तक उनकी वाणी उतर जाती है। इस पूरे वीडियो का सार यही है, समस्याएं आएंगी, लोग छोड़ेंगे, रास्ते बंद होंगे, पर जब श्री कृष्ण का नाम साथ हो तो हर हार में भी एक जीत छुपी होती है। अब आपसे बस एक विनती है, इस वाणी को अपने दिल में जगह दीजिए। रोज कुछ पल आंख बंद करके बोलिए और अपने बच्चे को धीरे से सुनाइए, हे कृष्ण बस तू साथ रहना, बाकी सब मैं झेल लूँगा। और अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता है किसी और माँ के घर में भी छोटा कृष्ण पल रहा हो, उनका भी मन श्री कृष्ण की ओर मुड़ जाए। नीचे कमेंट्स में एक बार जोर से लिखिए राधे राधे और बताइए श्री कृष्ण की कौन सी वाणी आपके दिल को सबसे ज़्यादा छूती है। गर्भ कथा आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा। गर्भ कथा, उसमें आप जानेंगे एक माँ की तपस्या, कितनी कठिन तपस्या करती हो माँ अपने गर्भ में शिशु लाने के लिए, एक कान्हा जैसा पुत्र पाने के लिए। क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे गर्भ में कान्हा जैसा पुत्र आए? तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कठोर और मधुर वाणी का रसपान करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि क्या पता किसी और माँ की भी तो लालसा होगी ना कान्हा जैसा पुत्र पाने के लिए। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ माँ भी ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा एक 30 वर्षीय शिक्षिका थी। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। जिंदगी सदी हुई थी, स्कूल, घर और कुछ चुपियाँ जो उसे विरासत में मिली थी। उसका विवाह 3 साल पहले हुआ था, लेकिन रिश्ता बस नाम का रह गया था। पति का व्यवहार कठोर और उपेक्षापूर्ण था। एक दिन अचानक एक खबर ने उसकी दुनिया बदल दी। वह गर्भवती थी। गर्भवती होने का समाचार उसके लिए केवल खुशी नहीं था, बल्कि असंख्य सवालों और डर का बवंडर था।
क्या वह इस बच्चे को इस रिश्ते में लाएगी? क्या समाज उसे समर्थन देगा अगर वह अकेले बच्चे को जन्म देती है? राधा ने जब अपने मायके में यह बात साझा की तो माँ की आंखें भर आई, लेकिन पिता ने केवल एक लंबी चुप्पी ओढ़ ली। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, माँ ने धीरे से कहा, लेकिन यह वाक्य अब राधा को स्वीकार्य नहीं था। जब उसने वह बात अपने पति को बताई, उसने स्पष्ट कहा, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। राधा को समझ में आ गया कि उसे अब अकेले ये रास्ता तय करना होगा। गर्भ का पहला त्रैमास, उल्टियाँ, चक्कर, थकान और भावनात्मक उतार चढ़ाव, लेकिन हर बार जब वो अपने गर्भ में हलचल महसूस करती, एक नई ऊर्जा का संचार होता। वह अकेली थी, पर अब दो जीवन थे उसके भीतर। गांव की कच्ची पगडंडियों पर सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। कोयल की कूक और चूल्हों में जलती लकड़ियों की सोधी गंध के बीच राधा खेत की मेड़ पर बैठी थी। माथे पर बिंदी, आंखों में चिंता और हाथों में चूड़ियाँ की धीमी खनक। राधा का चेहरा किसी अनजाने भय से घिरा हुआ था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। सास ससुर के तानों और पड़ोस की औरतों की घूरती निगाहों के बीच वह माँ न बन पाने की पीड़ा को भीतर दबाए जाती थी। लेकिन आज उसकी देह कुछ और कह रही थी। सुबह सुबह की उल्टी, थकान और अजीब बेचैनी ने उसे संकेत दे दिया था कोई नन्हा जीवन उसकी कोख में दस्तखत दे चुका है। राधा दौड़कर बूढ़ी दाई के पास गई। दाई ने हाथ रखा पेट पर, माथे पर और मुस्कुरा दी। राधा बिटिया, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। गांव में खबर आग गई की तरह फैल गई। सब बधाई देने आए, लेकिन सास की आंखों में संदेह था। 5 साल बाद ये बच्चा, कहीं उसकी बात अधूरी रह गई। लेकिन राधा के दिल में सुई की तरह चुभ। पति सुरेश शहर में काम करता था, हर महीने पैसे भेज देता, लेकिन अब उसका मन भी बदलने लगा था। फोन पर बात कम होती और शक ज्यादा। राधा अकेली थी, एक उम्मीद के साथ, लेकिन समाज की जांच की भट्टी में तपी हुई। शरीर बदलने लगा, उल्टियाँ, कमजोरी, नींद की कमी। लेकिन राधा का सबसे बड़ा डर था, क्या वह माँ बन भी पाएगी? क्या यह बच्चा सुरक्षित रहेगा? क्या उसका पति उसे स्वीकार करेगा? राधा अब हर दिन अपनी कोख से बातें करती, बिटिया हो या बेटा, तू मेरी ताकत बनेगा। पेट धीरे धीरे उभरने लगा। गांव की औरतें अब उसके आस पास मंडराने लगी। कोई नाम सुझाती, कोई पुराने किस्से सुनाती, पर वही दूसरी ओर राधा की सास उसे कड़वी बातें कहती। गाय का दूध मत पी, बच्चा काला होगा, खिड़की के पास मत बैठ, नजर लग जाएगी। हर दिन नए नए टोने टोटके, हर बात में डर। इस बीच सुरेश का जवाब आना बंद हो गया। राधा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वह अब अकेली माँ बनने वाली एक शहरी लड़की होती है, जो शायद कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाती। लेकिन यहाँ गांव में अकेले स्त्री का माँ बनना अभी साफ समझा जाता था। राधा ने सपना देखा, वह एक बच्ची को गोद में लिए मंदिर के पास खड़ी है। चारों ओर दीप जल रहे हैं और बच्ची मुस्कुरा रही है। नींद से जागते हुए उसने पेट पर हाथ रखा। तू आएगा, मेरी गोद भरेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब वह हर दिन डायरी में लिखने लगी, अपने भाव, डर, सपने और बच्ची के नाम की कल्पनाएं। उसने बच्ची के लिए एक छोटी फ्रॉक सिलना भी शुरू किया। एक दिन गांव के स्कूल की मास्टरनी आई और कहा, राधा, तू चाहे तो आंगनबाड़ी में सहायक बन सकती है, बच्चा भी संभलेगा और तेरा आत्मसम्मान भी। राधा ने वह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार किया। 8वां महीना चल रहा था। एक रात अचानक तेज दर्द उठा। सास ससुर घबरा गए। गांव में डॉक्टर नहीं था। एक जीप मंगवाई गई, लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते राधा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, या तो माँ बचेगी या बच्चा। सुरेश उस समय तक नहीं पहुंचा था। सास की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी जुबान पर वही कटु था। अगर बच्चा ही नहीं बचा तो इसका क्या फायदा? लेकिन उस रात राधा की कोख में पल रहा जीवन जिंदा रहने को मचल रहा था और माँ बनने की इसकी इच्छा शक्ति ने
उसे मौत के दरवाजे से लौटा लिया। राधा अब अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन राधा को आराम की ज़रूरत है। सुरेश अभी नहीं आया था। राधा ने एक निर्णय लिया, वह अब किसी रिश्ते की मोहताज नहीं रहेगी। उसके जीवन में उसका बच्चा ही उसका संसार होगा। गांव लौटते समय लोगों ने देखा एक नारी माथे पर तेज हाथों में अपने सपनों का शिकार संसार लिए लौट रही थी। अब वह सिर्फ बहू नहीं थी, वह एक माँ थी। राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, नाम रखा आशा। गांव की आंगनबाड़ी ने वह अब शिक्षिका बन चुकी थी। बच्चियों को पढ़ाती, मातृत्व पर जागरूकता फैलाती और औरतों को बताती कि माँ बनना कमजोरी नहीं, शक्ति है। सुरेश कभी लौटा नहीं, लेकिन अब राधा को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ एक नए विश्वास के साथ जीना शुरू किया। गर्भ केवल एक शरीर में पल रहा जीवन नहीं है, वह एक नारी के भीतर चल रही अनगिनत भावनाओं, सवालों, संघर्ष और विश्वासों की यात्रा है। यह कथा उसी भीतर की यात्रा का प्रमाण है। गर्भ कथा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कि क्या पता किसी और माँ के गर्भ में भी कान्हा जैसा पुत्र पाने की इच्छा हो सके तो शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति सुनने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो हम सभी माताओं बहनों क्यों ना कान्हा जी से प्रार्थना करें और अपने बच्चे की मंगल जीवन कामना करने के लिए उनकी कथा की रसपान करें। तो आइए एक बहुत ही सुंदर कथा की रसपान करते हैं। सृष्टि के आदि काल से ही गर्भावस्था को अत्यंत पवित्र एवं संवेदनशील माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि गर्भस्थ शिशु न केवल शारीरिक रूप से विकसित होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी उस काल में ज्ञान, भक्ति और संस्कारों को आत्मसात करती है। ऐसे ही एक दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत की, जो यदि गर्भ में सुनी जाए तो शिशु को कृष्ण भक्ति और दिव्यता से ओत-प्रोत कर देती है। एक समय की बात है जब मथुरा नगरी में भय और आतंक का वातावरण था। अत्याचारी कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। देवकी के 6 पुत्रों की कंस ने निर्दयता से हत्या कर दी थी, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया, परंतु भगवान की लीला से वह गर्भ योग माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही थे बलराम। उसके बाद देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। यह स्वयं भगवान विष्णु थे, जो श्री कृष्ण रूप में अवतरित होने वाले थे। देवकी ने गर्भ में जब श्री कृष्ण आए तो समस्त ब्रह्मांड में दिव्यता का संचार हुआ। कारागार में रहते हुए भी देवकी को ऐसा अनुभव होता कि कोई दिव्य प्रकाश उनके भीतर है। उनकी आंखों में शांत भाव था और वासुदेव भी हर समय आनंद की अनुभूति करते थे। इस समय देवकी के हृदय में निरंतर प्रभु नाम का जाप चलता रहता था। शास्त्रों में आता है कि जब कोई माँ गर्भकाल में भगवान की कथा सुनती है तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। गर्भ में ही शिशु के चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। यह तथ्य स्वयं भागवत में वर्णित है, जैसा कि महाराज परीक्षित की कथा में मिलता है। राजा परीक्षित की कथा इसका जीवन प्रमाण है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की ओर बढ़ा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की। गर्भ में ही उन्होंने प्रभु का साक्षात दर्शन किया, इसलिए वे जन्म से ही भगवान से परम भक्त बने। गर्भ में श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव कितना गहरा होता है, यह कथा इसी से सिद्ध होती है। कारागार में रहते हुए वासुदेव और देवकी दोनों ने भगवान की भक्ति में अपने मन को स्थिर कर लिया था। उन्होंने अनेक संतों की स्मृति और भगवान की कथाओं को स्मरण किया।
यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा, नारद और अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण के गढ़ में आने पर स्तुति करते हुए उनके गुणगान किए। वेदों का नाद, श्लोकों की ध्वनि और ब्रह्म ज्ञान की तरंगे जब गर्भ में प्रभावित होती हैं तो गर्भस्थ बालक दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। इसलिए भागवत कथा का श्रवण गर्भवती माताओं के लिए अत्यंत पुण्यदायक और लाभकारी माना गया है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। जब देवकी के गर्भ में वे स्वयं उपस्थित थे तो उन्होंने देवकी को अतः प्रेरणा से आत्मज्ञान का बोध कराया। देवकी के अंत मरण में एक दिव्य शांति व्याप्त हो गई थी। उनका भय समाप्त हो गया था। वासुदेव भी जब देवकी से संवाद करते तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी संत से वार्ता कर रहे हो। इस समय देवी योग माया ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कंस की माया को भ्रमित किया। यह वह काल था जब देवकी घर में रहते रहते भागवत कथा की अनुभूति कर रही थी। यह अनुभूति न केवल उन्हें बल्कि उनके गर्भस्थ शिशु को भी संस्कारित कर रही थी। जब भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय आया तब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। परंतु यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। जैसे ही जन्म हुआ कारागार के ताले खुल गए, प्रहरी सो गए और वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखकर यमुना पार किया। यह वही शिशु था जिसने गर्भ में श्रीमद् भागवत की अनुभूति ली थी, जिन्होंने देवकी और वासुदेव को दिव्यता प्रदान की थी। जन्म लेते ही वे नवजात नहीं अपितु साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हुए। वर्तमान युग में जब कलयुग का प्रभाव गहरा होता जा रहा था तब गर्भस्थ शिशु के लिए शुभ संस्कार अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। यदि गर्भवती माँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे तो शिशु जन्म से ही धर्म, भक्ति और ज्ञान से उत्प्रोत होता है। यह कथा न केवल शिशु को संस्कार देती है बल्कि माता के हृदय को भी शांत करती है। गर्भ की अवस्था में माँ और शिशु एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जो भाव, विचार और श्रवण माँ करती है वही गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होता है। गर्भ में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जैसे स्वयं नारायण को आमंत्रित करना हो। यह केवल कथा नहीं, एक आध्यात्मिक साधना है। देवकी और वासुदेव की भांति यदि हर माता पिता गर्भ काल में प्रभु की कथा सुने तो यह संसार दिव्य आत्माओं से भर सकता है। एक माँ की तपस्या से जन्मा भगवान जिसे हम बजरंगबली के नाम से जानते हैं, तो आइए हम सभी माताएं एक दिव्य कथा का रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। क्या एक माँ की पुकार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सकती है? क्या कोई इतना तप कर सकता है कि भगवान खुद कहे तू माँ बनेगी पर तेरी कोख से जन्मेगा मेरा अंश? यह कोई कथा नहीं, यह वो सच्चाई है जिसने एक वानर को भक्तों का भगवान बना दिया। आज की यह कहानी है एक अप्सरा की जो बन गई धरती की सबसे तपस्विनी माँ जिसने अपने गर्भ में वो बच्चा धारण किया जिसे हम सब बजरंग बली कहते हैं। जब एक माँ की आह बने वरदान और जन्मा एक ऐसा पुत्र जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। यह है गर्भ में मिला वरदान। जब अंजनी बनी हनुमान की माँ। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की इच्छा, एक माँ की तपस्या खुद भगवान को भी झुका सकती है? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी कोख में वह बच्चा धारण किया जिसने पूरे युग की रक्षा की। इस कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग लोक से, जहाँ एक अप्सरा थी अंजना। अंजना स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी अप्सराओं में से एक थी। उनका स्वर, उनकी चाल, उनकी आँखें, हर चीज में एक दिव्यता थी। वो देवताओं की सभा में नृत्य करती थी। उनका नृत्य इतना मोहक होता कि देवता भी मंत्र मुग्ध हो जाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजना की पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन अंजना पृथ्वी पर एक नदी के किनारे नृत्य कर रही थी, लेकिन उसी समय वहाँ एक महान आस ध्यान में लीन थे।
अंजना का संगीत और नृत्य उस तपस्वी का ध्यान भंग कर गया। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने गुस्से में कहा, हे अप्सरा, तूने मेरी साधना भंग की है। अब तुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर जाकर साधारण मानव जीवन बिताना होगा। अंजना रो पड़ी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया है। राशि थोड़े शांत हुए और बोले, ठीक है, तेरा श्राप तब समाप्त होगा जब तू भगवान शिव के अंश को अपने गर्भ में धारण करेगी। स्वर्ग से गिरकर अंजना अब एक साध्वी जीवन जीने लगी। घने जंगलों में छोटी सी कुटिया में वो साधना करने लगी, तप करने लगी। उनकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक गंभीरता, एक शांति छा गई थी। कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। केसरी एक वीर पराक्रमी और धर्मनिष्ठ वानर थे, एक सच्चे पति। लेकिन सबसे बड़ा धोखा था, वो माता पिता नहीं बन पा रहे थे। एक माँ की अधूरी इच्छा। अंजनी का दिल तड़पता था हर बार जब वो किसी माँ को अपने बच्चे के साथ देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वो कहती, भगवान, मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, ना कोई गहरा, ना कोई ऐश्वर्य, बस मुझे एक संतान चाहिए जो मेरा गर्व हो और इस संसार का कल्याण करे। अंजनी अब हर दिन भगवान शिव की आराधना करती। मंदिर नहीं था, पर उनका मन ही मंदिर बन चुका था। तपस्या की शुरुआत गर्भ संस्कार के बीच वर्षों उन्होंने 40 दिन का निर्जल व्रत रखा। न अन्न न जल, बस ध्यान और शिव का नाम। वो सुबह उठकर गुफा के पास जाती, शिवलिंग पर फूल चढ़ाती और घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उनकी तपस्या में अब शब्द नहीं थे, बस भाव थे, एक माँ की सच्ची पुकार। एक दिन तपस्या करते हुए अंजनी ध्यान में लीन थी। उस दिन देवताओं के लोक में एक और घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र यज्ञ करवा रहे थे, जिससे उन्हें श्री राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य खीर निकली, जिसे वायुदेव के माध्यम से रानियों तक पहुंचाया जाना था। पर उसी वक्त भगवान शिव ने वायुदेव से कहा, एक अंश अंजनी तक भी पहुंचा दो, उसने मुझे प्रसन्न किया है। वायुदेव ने अदृश्य रूप से यज्ञ की उस दिव्य ऊर्जा को अंजनी की सांसों के साथ उनके गर्भ में प्रभावित कर दिया। अंजनी की आंखें खुली, उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक तेज रोशनी समा गई हो। शरीर हल्का लग रहा था, लेकिन दिल गवाही दे रहा था, अब तू माँ बन चुकी है। वो दौड़कर केसरी के पास गई और आंसुओं के साथ कहा, मैंने गर्भ धारण कर लिया है और मुझे लगता है यह बच्चा साधारण नहीं होगा। गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण अंजनी की आंखों में चमक आ गई थी। वो अब और भी शांति से बोलती, हर बात में प्रभु का स्मरण करती। रोज सुबह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू शिव का अंश है, तू धरती पर कुछ बड़ा करेगा। मैं तुझसे हर दिन बातें करूंगी, क्योंकि माँ का हर शब्द तेरे भविष्य की नींव बनेगा। जब किसी माँ की तपस्या सच्चे दिल से की जाए तो उसका फल सिर्फ संतान नहीं होता, वो होता है एक युग बदल देने वाला चमत्कार। माँ अंजनी की तपस्या का फल अब धीरे धीरे इस धरती पर आने वाला था। घने जंगल में एक ठंडी सुबह थी, आकाश में लालिमा थी, पक्षियों की आवाजें जैसे कोई संकेत दे रही थी, आज कुछ दिव्य घटने वाला है। अंजनी ध्यान में बैठी थी और तभी उन्हें गर्भ में हलचल महसूस हुई। एक नई ऊर्जा, एक कंपन और फिर एक तेज प्रकाश फैला, और उसी पल माँ अंजनी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और सबसे विशेष बात उसकी पूंछ थी। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो था शिव का अंश, वायु का पुत्र, अंजनी का गर्भ संस्कार से जन्मा। चमत्कार, हनुमान जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ, जंगल में हवा थम सी गई, एक मधुर संगीत सा वातावरण बन गया
और तभी वायुदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं ही इसका पिता हूँ, इसका नाम होगा हनुमान। यह मेरे वेग को धारण करेगा और शिव के बल को। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा पुत्र, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। हनुमान जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी हर हरकत में कोई ना कोई दिव्यता नजर आने लगी। वो किसी साधारण बच्चे की तरह खेलते जरूर थे, पर उनके खेलों में भी अद्भुत शक्तियाँ झलकती थी। कभी खेलते खेलते वो पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते, तो कभी हवा में कूदते हुए फूलों को पकड़ लेते। एक दिन उन्होंने पेड़ से झूलते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा, यह तो कोई बड़ा फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। हाँ, यह कोई कहानी नहीं, यह सत्य है। छोटे हनुमान हवा में छलांग लगाकर सूरज की ओर उड़ गए, इतनी स्पीड में कि देवताओं को भी खबर ना हो पाई। जैसे ही वह सूरज के पास पहुंचे, उन्होंने उसे निगलने की कोशिश की और उसी पल पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवताओं ने घबराकर भगवान इंद्र को बुलाया। इंद्र ने तुरंत वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे हनुमान पृथ्वी पर गिर गए। बेहोश माँ अंजनी भागती हुई उनके पास पहुंची। उनकी आंखों में डर था, आंसू थे, पर हनुमान के शरीर से अब भी तेज निकल रहा था। हनुमान को गिरता देख वायुदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु को खींच लिया। ना कोई हवा, ना सांस लेने की क्षमता, पृथ्वी थम सी गई थी। देवताओं ने महसूस किया कि गलती उनसे हुई है। सभी देवता एक एक करके अंजनी और हनुमान के पास पहुंचे। इंद्र ने माफी मांगी और कहा, इस बालक को अमृत मिलेगा, हम सब मिलकर इसे शक्तियाँ देंगे। वरुण देव ने जल में ना डूबने का वरदान दिया। अग्निदेव ने आग से ना जलने का, यमराज ने समय से पहले मृत्यु से मुक्ति दी। सूर्यदेव ने ज्ञान देने का वचन दिया और शिव ने कहा, तू मेरा ही अंश है, तेरे जैसा कोई नहीं होगा। अंजनी रोज अपने बेटे को गोद में लेकर कहती, तो सिर्फ बलवान नहीं, तू बुद्धिमान भी बनेगा। तेरी ताकत तेरा घमंड नहीं, तेरी सेवा बनेगी। हर रात सोने से पहले वो अपने बेटे के कान में कहती, बेटा, जब भी दुनिया को संकट होगा, तेरा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और शायद इसलिए हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले वानर ने अपने प्रभु को पा लिया। पर यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी। जिस रिश्ते की नींव आज पड़ी, वही रिश्ता आगे चलकर लंका दहन, संजीवनी पर्वत और असंभव को संभव करने वाला है। पर क्या आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे, तब इसी हनुमान ने क्या किया? कैसे उन्होंने पहाड़ उठाया और समय से पहले पृथ्वी पर अमर हो गए। जानने के लिए तैयार हो जाइए पार्ट 2 में, जहां हनुमान करेंगे मृत्यु से युद्ध और भक्त से भगवान के सबसे बड़े सहायक बनेंगे। गढ़ में मिला वरदान पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंचती हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और माँ के घर में कोई नया हनुमान आकर ले रहा हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। गर्भ कथा। अगर ये कथाएं आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा, जिसे प्रेगनेंसी में हर गर्भवती माता को जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति योगिया के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम राहों में उसे कौन सी गति मिलेगी, यह भी उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति से उसका पार्टनर भी हो जाता है। और आज संतान को ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाए, जो उसे बताएगी कि जीवन में अच्छा साथ होने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। आइए कथा को प्रारंभ करें।
सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाए, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजकुमार को तोता पालने का मन किया। राजा को बताया गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, राजकुमार को एक तोता पालने का मन है, जाकर आज शाम तक ही कहानी से तोता लेकर आओ। तोता एकदम से तो कहानी मिलता नहीं था, इसलिए मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लेने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले लो। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोता की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तो तब ब्रह्मा मुहूर्त में बोलने लगा तोता, जय श्री राम, ओम तत्सव, ओम तत्सव। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है, भजन करने को मिला है। राजा परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, हमें तो एकांत ही मिल गया, पर हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राज्य में हफ्तों तक शोक मनाया गया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक का वर्णन किया और राजकाज पे पुनः गए। राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक और तोता की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही बहुत तोता पिंजरे में टांगा देखा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। तब कसाई ने बोला कि ठीक है। कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुँच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न था, सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिक, पंख, आकर, चितवन सब एक जैसे थे, लेकिन बड़े सवेरे तू तो इस प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, पढ़ा हुआ है साला, एक दो चप्पल की लगाऊंगी तभी समझ आएगी, चल उठ जा यहाँ से, मेरे लिए अंडे ला और फिर मुर्गियों को काट। कमीने यही बात को बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोता को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के केले के बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे वे दोनों तोता सेज भाई थे, पर एक ही गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडा झुका दिए गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई? अंतर था दोनों की संगति का। मेरे बच्चे, हम सभी को यह मानव तन समाज रूप से मिला है। बच्चे, हम सभी को यह तनाव मानव जाति सब समाज रूप से मिला है, पर कोई उसे जीवन में ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें सदियों तक सब याद रखते हैं। तो कहानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिससे उनके माता पिता परिवारजन की तंग आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे लोगों का, अच्छी किताबें का संग करना चाहिए, वही हमारे जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाते हैं और अंत समय हमारी गति को कम करते हैं। कबीर दास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, कबीर तन पंछी भाया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो पैसा फल वैसा ही पाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा तन एक पक्षी की तरह है, उसके पास आज़ादी भी है, वह चाहे जिस दशा में उड़ सकता है, पर उसे यह समझना चाहिए कि वह जहाँ जाएगा, उनकी संगति करेगा, उसे अपने जीवन में वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक एक एक काम बढ़ाना चाहिए, अपने संगति पर सदैव पैनी नज़र रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, चलो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम कृष्ण की वाणी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा,
कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने के मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सब बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की ज़िंदगी में तो दूसरे की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जाती है, दूसरे को कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से ढूंढ ले या क्रोध से मीटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती।
सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाही की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ और किसी के मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुँह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता। किसी के छोड़ जाने तुमने खुद को कमज़ोर मन रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता।